नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा डा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के इकोनॉमी पार्ट में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकोनॉमी पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट पार्ट को दिखाया था। तो ये वीडियो उनके लिए हैं जिन्होंने हमारा पहला वीडियो यानी कि कॉन्सेप्ट पार्ट को देखा है, और जिसने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को देखें, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक उनको इकोनॉमी पार्ट समझ में जल्दी नहीं आएगी। दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इकोनॉमी पार्ट को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे डेटाबेस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था डेटाबेस बनाना ही हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। तब ये डेटाबेस है क्या, डेटाबेस बनेगा कैसे, आइए हम लोग जान लेते हैं। आज की रियलिटी ये है कि डेटाबेस इक्वल टू वेल्थ, मतलब जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस उसके पास उतनी बड़ी आर्थिक संपन्नता। तो ये तो आज डिसाइड हो चुका है कि जिसके पास डेटाबेस है उसके पास आर्थिक संपन्नता है। अब सवाल ये होता है कि हम अपना डेटाबेस बनाएंगे कैसे। डेटाबेस बराबर संपत्ति ये पता चल चुका है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बहुत पहले पता चल चुका था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फेसबुक, ओयो, अमेजन, टाटा, जियो, इन सबको बहुत ही पहले पता चल चुका था कि डेटाबेस इक्वल टू वेल्थ होता है, और इन्होंने डेटाबेस बनाने का काम भी चालू कर लिया है दोस्तों। और इन्होंने बहुत हद तक अपना डेटाबेस बना भी लिया है, और आप देख रहे हैं ये लोग आर्थिक संपन्नता से तृप्त हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद आप देख पा रहे हैं दूसरे तरफ हमारे हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे अमिताभ जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको भी ये पता चल चुका है कि डेटाबेस बराबर वेल्थ होता है। तो इन लोगों ने भी अपना डेटाबेस बनाया है फ्रेंड एंड फॉलोअर के रूप में। तो तीसरे बंदे हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। अब बीच में हम लोग हैं, सर खुजला रहे हैं, सोच रहे हैं कि ना तो हम कॉरपोरेट्स हैं, ना ही हम कोई बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो हमारा डेटाबेस कैसे बनेगा। तो आपका डेटाबेस कैसे बनेगा ये जानने के लिए हम अगले स्लाइड को देखते हैं, और देखते हैं आपका डेटाबेस इक्वल टू यानी कि @forum, मतलब आपका डेटाबेस बनेगा कैसे। आपका डेटाबेस बनेगा एक छोटे से प्रोसेस के माध्यम से, और वो प्रोसेस को करने में आपका मदद करने वाले हैं ये जो सामने से भाई साहब आ रहे हैं सूट बूट में, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इनको आप ढूंढेंगे कहाँ से। ये डेटाबेस बनाने में आपका मदद करेंगे, लेकिन ये आपको मिलेंगे कैसे। जब तक आप इनसे मिलेंगे नहीं, ये आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इनको ढूंढने की बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। तो ये वही हैं जो आपको इस वीडियो को देखने के लिए प्रपोज किए हैं, जो इस वीडियो का लिंक दिए हैं, ये वही व्यक्ति हैं। तो आप उनसे मिलिए और अपना डेटाबेस बनाने के लिए उनसे जानकारी लीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए, और अपना डेटाबेस बनाने का काम चालू कर दीजिए। दोस्तों, आपका डेटाबेस बनेगा कैसे। आपका डेटाबेस बनेगा आपके कॉन्टैक्ट से। आपके आज की डेट में आपके व्हाट्सएप, फेसबुक में जितने सारे कॉन्टैक्ट हैं उन सबको आपको डेटाबेस में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट का प्रोसेस होगा कैसे ये देख लेते हैं। ये कन्वर्ट का प्रोसेस होगा आपके एक छोटे से इन्विटेशन से। जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा था, योननेट एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हमने दिखाया था आपको। तो वहाँ पर जब आप होम पेज पे जा करके कोई भी एक पोस्ट को क्लिक करते हैं और उस पोस्ट को शेयर आइकॉन पे क्लिक करके शेयर एंड इनवाइट करते हैं, इस तरह से आप देख पा रहे हैं शेयर इनवाइट का ऑप्शन आता है, तब जाके आपके मोबाइल में पड़े बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन खुल जाते हैं, और उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को खोल करके किसी भी कॉन्टैक्ट को आप इनविटेशन लिंक भेज देते हैं दोस्तों। और इसके बाद आपके फ्रेंड के पास तो लिंक चला जाता है, और आपके फ्रेंड उस लिंक को ओपन करके पढ़ते हैं, और जैसे ही वो साइन अप करते हैं वो आपके डेटाबेस में चैनलाइज होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं चैनलाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। आपने जैसे इनविटेशन भेजा, उस इनविटेशन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोग साइन अप करते जाते हैं, और आपका डेटाबेस एक बहुत बड़े विशाल फोरम के रूप में बढ़ता चला जाता है दोस्तों। अब देखेंगे योर फोरम इज मैनेज बाय डा बैंक। आपका फोरम, आपका जो बिजनेस डेवलप हो रहा है, इस बिजनेस को मैनेज कौन करेगा। क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, कुछ बिजनेस को मेंटेन कैसे करेंगे हम। क्योंकि जब तक आप एक मैनेजर नहीं रखेंगे तब तक आपका बिजनेस डेवलप होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका मैनेजर का काम करने वाला है डा बैंक, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं
डा बैंक आपका मैनेजमेंट का काम करेगा क्यों? जब तक आप डा बैंक को परमिशन नहीं देंगे कि वो आपका डेटा को मैनेज करे, तब तक वो आपके डेटा को मैनेज नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी तक आपने डा बैंक को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर किया ही नहीं है। आपने क्या किया है? आपने सिर्फ और सिर्फ योन नेट में अपना अकाउंट बनाया है, डा बैंक में आपका कोई भी डिटेल नहीं गया है दोस्तों। तो योन नेट के माध्यम से आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना होता है, एक कॉन्सेंट सेंड करना होता है। जैसे ही आप कॉन्सेंट सेंड कर देते हैं तो योन नेट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डा बैंक के साथ शेयर कर देता है, और जब डा बैंक आपका इन्फॉर्मेशन पा लेता है तब वो आपके डेटा को मैनेज करने का काम शुरू कर लेता है दोस्तों। अब जैसे ही डा बैंक में आप कॉन्सेंट सेंड करते हैं और कॉन्सेंट सबमिट करने के बाद आप डा बैंक का नेटिजन बन जाते हैं, तो डा बैंक आपको एक नेटिजनशिप प्रोवाइड करता है। क्या? आप अगर योन नेट में फ्री यूजर हैं तो डा बैंक आपको नोविस का नेटिजनशिप प्रदान करता है दोस्तों। और अगर आप योन नेट में अगर आप स्टैंडर्ड यूजर हैं, स्टैंडर्ड पैकेज को यूज कर रहे हैं, तो डा बैंक आपको एग्जीक्यूटिव का नेटिजनशिप प्रदान करता है दोस्तों। और अगर आप योन नेट में प्रीमियम पैकेज को यूज करने वाले हैं तो डा बैंक आपको इंपीरियल नेटिजनशिप प्रदान करता है दोस्तों। इसके बाद नेटिजनशिप के पुरस्कार आप देखेंगे, डा बैंक ने आपको 3 प्रकार का नेटिजनशिप प्रोवाइड किया। पहला था नोविस, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा इंपीरियल। अब यहाँ पर तीनों अकाउंट को डा बैंक रिवार्ड देता है, ठीक है ना। अभी रिवार्ड कैसे होगा, कितना होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डा बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर फ्री यूजर को यानी कि नोविस को भी रिवार्ड मिलता है। तो फ्री को कितना मिलता है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्री को यहाँ पे 2 प्रकार के रिवार्ड मिलते हैं। पहला मिलता है इंडिविजुअल रिवार्ड, दूसरा मिलता है फोरम रिवार्ड। तो इंडिविजुअल रिवार्ड, फोरम रिवार्ड ये मिलता है फ्री वाले को। लेकिन अगर आप इसको एग्जीक्यूटिव अपग्रेड किए हुए हैं योन नेट में, तो आपको यहाँ पर जो इंडिविजुअल और फोरम रिवार्ड 2 प्रकार के रिवार्ड मिल रहे थे वो तो मिलते ही रहेंगे, साथ ही साथ आपको एक तीसरा रिवार्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं गोल्ड रश रिवार्ड। और गोल्ड रश रिवार्ड में आपको 5.5 करोड़ रुपए का गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट में मिलती है दोस्तों। इसके बाद हमारा तीसरा रिवार्ड आता है, अगर आप हमारे यहाँ इंपीरियल नेटिजन है, यानी कि डा बैंक में आप इंपीरियल अगर कहलाते हैं, तो आपको पहले के 3 रिवार्ड तो मिलते ही हैं, साथ में आपको चौथा रिवार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं इंपीरियल क्लब रिवार्ड। और ये इंटरनेशनल क्लब होता है, ये रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। आगे स्लाइड में इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर एक 5वां रिवार्ड भी होता है, वो गोल्ड रेस की तरह ही होता है लेकिन उसको गोल्ड रश बोला जाता है। ये इंपीरियल को मिलता है, ठीक है ना। जब आप गोल्ड रश में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि आप इंपीरियल अकाउंट में अपग्रेड होते हैं, तब आपको 5.5 करोड़ का गोल्ड जो पहले मिल रहा था वो तो मिलता ही रहता है। 5.5 करोड़ रुपए का गोल्ड आपको फिर से मिलता है, यानी कि अगर आप इंपीरियल से हैं तो आपको 11 करोड़ रुपए का गोल्ड मिलने वाला है दोस्तों। छठवां एक और रिवार्ड होता है जिसको बोलते हैं डा प्राइड रिवार्ड। डा प्राइड रिवार्ड में आपको 5.5 करोड़ रुपए की 4 लग्जरी कारें मिलती हैं। ये ऐसी कौन सी कारें हैं जिनकी रेट है 4 करोड़ 90 लाख और साथ ही 39 लाख और साथ ही 25 लाख, ऐसे 4 पार्ट में आपको कारें मिलती हैं। तो ये कौन सी कारें हैं ये जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। इस प्रकार से रिवार्ड प्रोग्राम का हिस्सा बनते बनते आप वन ऐप की लेगेसी तैयार कर लेते हैं, और आपका वन ऐप के माध्यम से एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबली फोरम तैयार हो जाता है, और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी शॉपिंग होना शुरू हो जाती है वन ऐप के माध्यम से। और आप हमेशा के लिए एक के बाद एक लोग शॉपिंग करते जाते हैं, और आपके अकाउंट में पाउंड के रूप में पैसों की बरसात होना चालू हो जाता है दोस्तों। यहाँ से आपकी विरासत बन जाती है। एक सेटेलाइट प्रक्षेपण के माध्यम से देखेंगे कि सेटेलाइट हमारा, अगर हमको ऑर्बिट में सेटेलाइट पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, हम जैसे एक भाई साहब हैं जो कि सोच रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमको ऑर्बिट में एक सेटेलाइट स्थापित करना है, ठीक है ना। ये सोच तो रहे हैं, लेकिन इनके पास 2 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या है? पहला है एक हॉट बैलून दिख रहा है इनके पास बाएं तरफ, दाएं तरफ आपको देख पा रहा है एक रॉकेट है। अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं बैलून से सेटेलाइट ऊपर पहुंचाऊं या फिर रॉकेट से ऊपर पहुंचाऊं। फिर इनके दिमाग में आता है कि अगर हम बैलून से हॉट बैलून ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सेटेलाइट पहुंचाने के ऊपर करते हैं प्रयास, तो क्या होगा, बैलून तो एक निश्चित दूरी तक ही जाएगा। यानी कि अगर धरती की बात करें तो धरती की सतह से वो 80 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद वो अपना कार्य करना बंद कर देगा।
क्योंकि जहाँ तक एयर मिलेगा, जहाँ तक हवा मिलेगा, बैलून वहीं तक जा सकता है। इसके ऊपर में एयर है ही नहीं, तो वहाँ पर बैलून जा नहीं पाएगा। तब इनके मन में दिमाग आता है कि अगर हम रॉकेट का उपयोग कर लें तब तो हमारा ये सेटेलाइट ऑर्बिट में पहुँच जाएगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रॉकेट के माध्यम से अपना सेटेलाइट ऑर्बिट तक पहुँचाएंगे दोस्तों। अब ये एग्जाम्पल जो आपको दिखाया जा रहा है, हॉट बैलून और रॉकेट, ये यहाँ पर अगर डाबैंक की बात करें तो डाबैंक में हॉट बैलून का मतलब होता है फ्री यूजर अकाउंट और एग्जीक्यूटिव अकाउंट, और यहाँ पर रॉकेट का मतलब होता है इम्पीरियल अकाउंट। तो आपको अगर अपना विरासत रूपी लेगेसी तैयार करना है तो आपको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको सोचने की बात है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस प्रक्षेपण को आगे चल के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस सेटेलाइट को हम ऊपर लेके जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं डाबैंक सेटेलाइट। अब इस सेटेलाइट को ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी ये ऊपर तरफ मूव करेगी। देख पा रहे हैं इस तरह से इसमें जो फ्यूल लगे हुए थे वो फ्यूलों ने अपना दम तोड़ दिया, यानी कि उस रॉकेट को ऊपर मूव करने में अपना पूरा फोर्स लगा दिया, और वो अपना काम करने के बाद नीचे आ जाते हैं और फाइनली आप देखते हैं सेटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित हो जाती है दोस्तों। इस तरह से आप देखिए आपकी फाइनली सेटेलाइट स्थापित हो जाती है। अब हम देखेंगे हमारे डाबैंक का सेटेलाइट क्या है, ठीक है ना। तो डाबैंक के सेटेलाइट में जब हम देखेंगे तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं डाबैंक को ऊपर लेके जाने के लिए कई प्रकार के फ्यूल लगे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा था पहले रॉकेट में छोटे छोटे कई रॉकेट लगे थे, जो रॉकेट उसको सेटेलाइट को ऊपर मूव करने में अपना फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा डाबैंक का सेटेलाइट है, और डाबैंक का सेटेलाइट अगर हमको ऊपर पहुँचाना है तो यहाँ पर भी हमको कई छोटे छोटे सेटेलाइट यानी कि कई छोटे छोटे रॉकेट का उपयोग करना पड़ेगा हमको अपने रॉकेट को ऑर्बिट तक भेजने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्यूल के रूप में क्या क्या लगे हैं। गोल्ड रेस है पहला फ्यूल, गोल्ड रश दूसरा, इंपीरियल क्लब तीसरा, फोरम रिवार्ड चौथा और डार्क प्राइड रिवार्ड पांचवा। यहाँ पर 5 प्रकार के फ्यूल लगे हुए हैं। और आपने देखा था कि आपको फ्री यूजर अकाउंट में 2 रिवार्ड मिल रहे थे, और 2 रिवार्ड में कौन कौन सा था, इंडिविजुअल रिवार्ड था और फोरम रिवार्ड था। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडिविजुअल रिवार्ड पहले से नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फोरम रिवार्ड है। आप सोच सकते हैं कि अगर ऑर्बिट में पहुँचाना है सेटेलाइट तो आपको 5 प्रकार के फ्यूल चाहिए। अब फ्री यूजर अकाउंट है तो यहाँ पर आपको मात्र एक ही प्रकार का फ्यूल है। तो क्या आपका लेगेसी यानी कि ऑर्बिट में सेटेलाइट पहुँचेगी, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे, मान लेते हैं आप एग्जीक्यूटिव अकाउंट से हैं तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में 3 रिवार्ड होते हैं, फोरम रिवार्ड, इंडिविजुअल रिवार्ड और तीसरा होता है गोल्ड रस रिवार्ड, रेस रिवार्ड सॉरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको गोल्ड रेस है और आपको फोरम रिवार्ड है, तो यानी कि 2 फ्यूल है। अब यहाँ पर 5 फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो क्या 2 फ्यूल में आपका सेटेलाइट ऑर्बिट में पहुँचेगा? आप सोच सकते हैं नहीं पहुँचेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंपीरियल सिटीजनशिप लिए हुए हैं, यानी कि आप इंपीरियल अकाउंट लिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, गोल्ड रेस भी मिलता है, गोल्ड रश भी मिलता है, इंपीरियल क्लब, फोरम रिवार्ड, डार्क प्राइड रिवार्ड, ये सारे के सारे आपको रिवार्ड मिलते हैं। मतलब एक रॉकेट को ऑर्बिट तक जाने के लिए जितनी फ्यूल की आवश्यकता होती है वो सारा का सारा फ्यूल आपके पास उपलब्ध है। तो अब बताइए क्या आपकी सेटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी। तो आइए इसको थोड़ा सा आगे उड़ा के देखते हैं। देख पा रहे हैं गोल्ड रश रिवार्ड मिला आपको, गोल्ड रेस रिवार्ड मिला, ऊपर में क्लब रिवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के तीनों रिवार्ड आपको सपोर्ट करते हुए ऊपर जाएंगे, और ये लेगेसी तैयार करने का जो टाइम होगा ये 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में स्थापित करना होता है। ये बहुत बड़ा टाइम होता है, इसमें आप 100% को स्थापित कर ही लेते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपका फोरम रिवार्ड मदद करने वाला है, और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपका फोरम रिवार्ड और आपका इफेक्ट करेगा आपके जर्नी को आगे पहुंचाने में। और इस तरह से आप डार्क प्राइड रिवार्ड के अचीवर कहलाते हैं, और आप अपने बिजनेस के ऑनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप देखेंगे आपका सैटेलाइट फाइनली ऑर्बिट में स्थापित हो जाता है, आपकी लेगेसी स्थापित हो जाती है, और आप देख पा रहे हैं ग्लोबल है, एक मतलब पूरी पृथ्वी आपके सामने दिखती है, और ऊपर आपका सैटेलाइट बना हुआ है। अब पूरी धरती में आपका ग्लोबली फोरम तैयार हो चुका होता है इस टाइम तक।
अब पूरे दुनिया में कहीं पर भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग वन ऐप के माध्यम से करना स्टार्ट करते हैं तो आपको दिन रात चौबीसों घंटा आपके अकाउंट में पाउंड के माध्यम से पैसों की बरसात होती है, क्योंकि आपने अपना लेगेसी, अपना विरासत बना लिया है दोस्तों। आइए देखते हैं, अभी तक हमने बताया कि फ्री वाले को 2 रिवार्ड मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव को 3 रिवार्ड मिलते हैं और इंपीरियल को 6 रिवार्ड मिलते हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो रिवार्ड कितना मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो आइए हम अगले कड़ी में देखते हैं कि ये रिवार्ड आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों। आपको यहाँ पर रिवार्ड लेने के लिए 3 इफेक्टिव कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इन कारणों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है नेटिजनशिप। आपको सबसे पहला अपना नेटिजनशिप चुनना होता है। नेटिजनशिप में आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में नेटिजनशिप दिख रहा है एक छोटे से कॉलम में। ब्लू का मतलब होता है फ्री यूजर अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव अकाउंट और रेड का मतलब होता है इंपीरियल अकाउंट। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा नेटिजनशिप एक्सेप्ट करके काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, अपना डेटाबेस बनाना चाहेंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा है विड्थ। विड्थ क्या होता है, जब आपने अपना नेटिजनशिप को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना विड्थ बनाएंगे। मतलब आप अपने दोस्तों को इनविटेशन लिंक भेजेंगे और उस लिंक से जब आपके फ्रेंड आपके साथ आना स्टार्ट कर देते हैं तब आपका वहाँ पर विड्थ बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पहला दूसरा कारण इफेक्ट करते ही हैं, साथ में तीसरा कारण यहाँ पे इफेक्ट करता है कि जिन लोगों को आप इन्वाइट करते हैं वो लोग भी अपने दोस्तों को इन्वाइट करना चालू कर देते हैं, तब जाके आपका यहाँ पर विड्थ बनना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे आपकी योग्यता और पुरस्कारों का मूल्य तय करती है। मतलब कि आप अगर जो नेटिजनशिप सेलेक्ट किए हैं आपको उसी प्रकार से रिवार्ड यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा आपका विड्थ। आप जितने लोगों को इनवाइट करेंगे वो आपका स्लैब डिसाइड करेगी और साथ ही साथ अगर 100+ हो जाते हैं तो आप यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट भी कहलाते हैं। ये भी विड्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप गोल्ड मेडल लेने वाले हैं या फिर उसको ब्रेक करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद होता है आपके डाउन में, यानी कि आपके विड्थ में जब वो लोग अपना इनविटेशन लिंक देना शुरू करते हैं, जब वो अपना विड्थ बना रहे होते हैं तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक डेप्थ बनना शुरू हो जाता है। और ये तीनों कारण अगर आपने इसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर लिया तो आपकी विरासत बहुत जल्दी स्थापित हो जाती है दोस्तों। अब देखिए पुरस्कारों के बेसिक आपने देखा, अभी भाई साहब हैं जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, जबकि उनको इंडिकेट किया जा रहा है ऊपर में नेटिजनशिप में रेड लिखा हुआ है और रेड का मतलब होता है इंपीरियल अकाउंट। तो इनको समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर इंपीरियल अकाउंट लेकर के अपना लेगेसी स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं, इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इंपीरियल यानी कि नेटिजनशिप रेड वाले को, फोरम, विड्थ और डेप्थ ये बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपका फोरम कैसे बनेगा, आपके फोरम का निर्माण कैसे होगा ये जान लेते हैं। तो आपके फोरम का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट से किसी को इनविटेशन लिंक भेजना होगा। जब आप अपने दोस्त को लिंक भेजते हैं तो वो दोस्त आपके लिंक को साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करता है और जैसे ही वो अकाउंट क्रिएट करता है वो आपके नेटिजन फोरम में आ जाता है और आपका इस प्रकार से नेटिजन फोरम का निर्माण होना शुरू हो जाता है और एक के बाद एक आपके साथ लोग आना शुरू कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देख रहे हैं आपका फोरम का जो प्रक्रिया चालू होती है, आपके इनविटेशन लिंक से जब पहला इंसान आता है तो ये फोरम ए में जाता है, दूसरा आता है तो फोरम बी में जाता है, तीसरा आता है फिर फोरम ए में जाता है, फिर फोरम बी में जाता है। इसी प्रकार से ए बी कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है दोस्तों। और इसके बाद आप देखेंगे आप जितने ज़्यादा इनविटेशन भेजे हैं, जितने भी लोग ए और बी में आपके डायरेक्ट से आए हैं, वो सब आपके विड्थ बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और वही आपके स्लैब को डिसाइड करते हैं कि आप स्लैब 1 में रहेंगे या स्लैब 6 में रहेंगे, आप गोल्ड मेडलिस्ट कहलाएंगे या फिर नहीं कहलाएंगे। ये आपके विड्थ पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे आपके विड्थ जब अपना विड्थ बनाना शुरू कर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिक डेप्थ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका डेप्थ जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा आपकी फोरम का निर्माण होगा और जितना ज़्यादा आपका फोरम का निर्माण होगा उतना ही आपके बिजनेस का विकास होता है दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 फोरम क्यों, ये 2 फोरम क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए 2 संख्याओं का होना जरूरी है। जब तक 2 संख्याएं आपके पास नहीं होंगी आपके पास तीसरी संख्या निकल के नहीं आती है। इसीलिए आपको यहाँ पर रिवार्ड देना है, इसलिए यहाँ पर 2 फोरम बनाया गया है ताकि आपको रिवार्ड दिया जा सके दोस्तों, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं एक कैलकुलेशन के लिए एक लॉजिक है, इसलिए 2 फोरम का निर्माण किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं आपके दोनों फोरम में आंख का सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोनों फोरम पे नज़र रख सकते हैं,
कौन फोरम आपका तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, कौन आपका थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा है। तो जो आपका थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, स्लो पड़ रहा है, आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दे करके उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने फोरम को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप देखते हैं आपके फोरम ए और बी के नेटिजन अपना विड्थ बनाना शुरू करते हैं तो आपका डेप्थ बनता है, और जैसे आपका डेप्थ बनता है आपके रिवार्ड प्रोग्राम के माध्यम से आपके अकाउंट में पाउंड इकट्ठा होना, जमा होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं रिवार्ड। रिवार्ड में हमने देखा कि आपके रिवार्ड कितने मिलेंगे, तो फ्री वाले की बात करते हैं। फ्री वाले को मैंने बताया था 2 प्रकार के रिवार्ड यहाँ पर मिलेंगे। अब ये 2 प्रकार का रिवार्ड तो मिलेंगे, पर कैसे और कितना मिलेगा ये जान लेते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ऊपर में आपके आमंत्रित लिखा हुआ है। आपके आमंत्रित में आप देख रहे हैं 0 से 1, ठीक है ना, 2 to 9, 10 to 24, 25 to 49, 50 to 99 या फिर 100+, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब डायरेक्ट इनविटेशन देना शुरू करते हैं अपने लोगों को, तो संख्या गिननी शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 हो जाते हैं, तब आप यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते हैं दोस्तों। लेकिन आप अगर फ्री यूजर अकाउंट हैं तो आपके लिए ये स्लैब किसी काम का नहीं है, ये स्लैब आपके लिए कोई काम नहीं करता है दोस्तों। आइए देखते हैं इंडिविजुअल रिवार्ड कितना मिलेगा आपको, क्योंकि आप फ्री में, आपने 1 भी रुपये कंपनी को दिया नहीं, आपने कोई क्लाउड परचेज किया नहीं, आपको जो 3 GB क्लाउड फ्री में मिला हुआ है आप उसी का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डा बैंक आपको रिवार्ड दे रहा है। कितना रिवार्ड दे रहा है ये जानते हैं। जब आप अपने डायरेक्ट को रिफ़र करेंगे, यानी कि उनको इन्विटेशन लिंक देंगे, और उस इन्विटेशन लिंक से जब भी कोई आपका फ्रेंड साइन अप कर लेता है और उसको समझ में आ जाता है, क्या समझ में आ जाता है कि हमको 50 GB क्लाउड की ज़रूरत है, ठीक है, और वो अपने लिए 50 GB क्लाउड स्पेस खरीद लेता है, यानी कि उसको सब्सक्राइब कर लेता है, तब आपको 1 पाउंड का रिवार्ड यहाँ पर मिल जाता है। 1 पाउंड की अगर बात करें तो आज की डेट में 90 से 95 रुपये होता है दोस्तों। अब सोचिए फ्री में भी आपको अगर 90 रुपये मिल रहा है तो कम है क्या? नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पैसा सिर्फ एक बार मिलेगा, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूटिव अकाउंट अपग्रेड करेगा तो एक बार आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन अगर उसी इंसान को ये पता चल जाए कि हमको यहाँ पर इम्पीरियल कर लेना चाहिए, इम्पीरियल करने का फ़ायदा क्या है ये उसको जब पता चल जाएगा, तो फिर से अपने अकाउंट को इम्पीरियल में अपग्रेड करना चाहेगा। जैसे ही वो इम्पीरियल में अपग्रेड करना चाहेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा कि आपको फिर से यहाँ पर 3 पाउंड का रिवार्ड मिलेगा। 1 पाउंड पहले मिला था उसी इंसान से दूसरी बार फिर से आपको 3 पाउंड का रिवार्ड मिलेगा। इसका मतलब ये होता है अगर आपके इन्विटेशन से कोई इंसान इम्पीरियल लगा लेता है तो आपको 4 पाउंड का इनकम होता है, यानी कि लगभग 200 9 चौक 36, यानी कि लगभग 360-70 रुपये का इनकम आपको हो जाता है। ये हमारा था पहला रिवार्ड, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने दूसरे रिवार्ड की तरफ, जो कि है हमारा क्या, फोरम रिवार्ड। फोरम रिवार्ड के लिए यहाँ पर स्लैब दिया हुआ है, स्लैब 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने पहले ही बताया था अगर आप फ्री में रहेंगे तो आपके लिए स्लैब यहाँ पर काम नहीं करता है। तो आप देखेंगे अगर आप स्लैब में 1 में हैं तो भी आपको 1 पाउंड मिलेगा। किसका? जब एग्जीक्यूटिव यानी कि 50 GB क्लाउड परचेज करने वाले का जब बैलेंसिंग होगा, फोरम ए में 1 आएगा, फोरम बी में 1 आएगा, तब जाके आपको 1 पाउंड का रिवार्ड फिर से मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी में से किसी ने फोरम ए से 1, फोरम बी से 1 ने क्या कर लिया, अपने अकाउंट को इम्पीरियल में अपग्रेड कर लिया, तो क्या होगा, तो आपको फिर से 3 पाउंड का इनकम मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्लैब में हो, बराबर इनकम मिलेगा। तो आपने देखा फ्री वाले को भी 2 रिवार्ड मिलता है, इंडिविजुअल रिवार्ड में 1 और 3 पाउंड, और फोरम रिवार्ड में भी 1 और 3 पाउंड। ये लाइफ टाइम मिलता रहता है, कब तक? जब तक कि आप अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं कर लेते। अपग्रेड करने के बाद ये इनकम बढ़ जाती है, कितना बढ़ती है अगले साइड में देख लेते हैं। अब आपका यहाँ पर देखेंगे हमारा दूसरा अकाउंट है जो कि है एग्जीक्यूटिव अकाउंट। एग्जीक्यूटिव अकाउंट के लिए आप देख पा रहे हैं जो पहले 2 रिवार्ड मिल रहे थे वो तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है ना। 2 रिवार्ड आपको यहाँ पर भी मिलेगा, इंडिविजुअल और फोरम। लेकिन इंडिविजुअल रिवार्ड भी यहाँ पर बढ़ के मिलता है, फोरम रिवार्ड भी बढ़ के मिलता है। कितना बढ़ के मिलता है थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए अभी आपका जो ऊपर में आमंत्रित है ना, आपके आमंत्रित जो लोग हैं 0 से 1 या फिर 2 से 9, 10 से 24, 25 से 49, 50 से 99 या फिर 100, इसमें से कोई भी हो सकता है ना। आप किसी भी स्लैब को फॉलो कर सकते हैं, और आपके डायरेक्ट इनविटेशन से जितने भी संख्या आई होगी, जितने भी आपके फ्रेंड साइन अप हुए होंगे, वो डिसाइड करेगा आपका स्लैब, और आपके स्लैब के माध्यम से आपको मिलने वाला है फोरम रिवार्ड, ठीक है ना। तो आके देखते हैं हम जो इंडिविजुअल रिवार्ड है। जब हम फ्री यूजर थे,
इसके बाद अगर हमारा कोई फ्रेंड साइन अप करता था तो हमको कितना मिलता था, हमको मिलता था 1 पाउंड का रिवार्ड। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है 2 पाउंड का रिवार्ड, यानी कि आपका रिवार्ड आपको एग्जीक्यूटिव करते ही 2 गुना हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगर वहीं पर वो इंसान जिसने आपका एग्जीक्यूटिव किया था वो जब इंपीरियल में अपग्रेड कर लेता है, तो जब वो इंपीरियल में अपग्रेड करता है तो आपको फिर से 20 पाउंड का रिवार्ड मिलता है। अब फ्री में कितना मिल रहा था, 1 पाउंड और 3 पाउंड, यानी कि आप देख पा रहे हैं आपको एग्जीक्यूटिव कर लेने से जो 1 मिल रहा था वो 2 हो गया, यानी कि डबल हो गया, और जो आपका 3 मिल रहा था वो 20 हो गया, यानी कि लगभग 7 गुना हो गया। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको फ्री यूजर अकाउंट के ऊपर में डेटाबेस बनाना है या फिर पेड के ऊपर में बनाना है, ये आपका अपना फैसला होगा। लेकिन जो दूसरा रिवार्ड है हमारा फोरम रिवार्ड, आप देखेंगे फोरम रिवार्ड आप फ्री में थे तो आपको 1 पाउंड और 3 पाउंड मिलता था। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका स्लैब काम करना चालू कर दिया है। वहाँ पर कोई स्लैब काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर स्लैब काम करेगा। यानी कि अगर आप स्लैब 1 में हैं तो एग्जीक्यूटिव का क्या मिलेगा, इंपीरियल का क्या मिलेगा, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। अगर फोरम 1 में है तो एग्जीक्यूटिव बैलेंसिंग का 1 पाउंड और इंपीरियल का 5 पाउंड मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप स्लैब 2 में हैं यानी स्लैब 2 में है आपको 4 पाउंड और 22 पाउंड मिलेगा, और स्लैब 3 में है तो 5 पाउंड और 24 पाउंड मिलेगा, और स्लैब 4 में है तो 6 पाउंड और 26 पाउंड मिलेगा, और स्लैब 5 में है तो आपको 7 पाउंड और 28 पाउंड मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आप स्लैब 6 में चले जाते हैं स्लैब, तो आपको यहाँ पर 9 पाउंड और 30 पाउंड मिलेगा। यानी कि आपने देखा अगर आपके 100 डायरेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट भी कहलाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो रिवार्ड प्रोग्राम है वो 1 पाउंड से बढ़ के 9 पाउंड हो जाता है, और 3 पाउंड से बढ़ के 30 पाउंड हो जाता है। मतलब देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव बैलेंसिंग का 9 गुना और इंपीरियल बैलेंसिंग का 10 गुना हो जाता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको फ्री यूजर बन के डेटाबेस बनाना है या फिर एग्जीक्यूटिव करके बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब हमारा सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम यानी कि तीसरा हमारा गोल्ड रेस होता है। एक गोल्ड रेस क्या होता है थोड़ा समझिएगा। जब आपके फोरम का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जब आपके फोरम ए और बी में लोग आना शुरू हो जाते हैं, इनविटेशन लिंक को साइन अप करना शुरू कर देते हैं, हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है आपके फोरम की संख्या भी बढ़ती है। और जैसे जैसे आपके फोरम की संख्या बढ़ती है, एक तो ऐसे करके बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि आपके फोरम ए में 150 लोग और फोरम बी में 150 लोग आ जाएंगे। और ये लाने का यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, 180 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है। अगर आप ये कंडीशन को 180 दिन के अंदर कंप्लीट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अकेले आपको नहीं करना है, ये आपके फोरम के लोगों के माध्यम से करना है। मतलब ये बहुत ही आसान काम होता है, इसको आप 180 दिन में बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और जैसे आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है फ्री पास टू यूफोरिया, मतलब एक विदेश यात्रा के लिए आपको कंपनी टिकट देती है और आपको विदेश यात्रा कराती है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आपका फोरम 150 हो गया, आप रीगल जैस्पर बने थे, अभी आपका फोरम से एक इनविटेशन से 2 लोग अगर इनवाइट हो जाते हैं तो आपका फोरम का संख्या 500 हो जाता है, फोरम ए से फोरम बी से। और 500 होने के बाद आप यहाँ पर रीगल अंबर कहे जाते हैं, और अंबर के बाद आपको क्या होता है फिर से आपको एक विदेश यात्रा का पास मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 800 पाउंड का शॉपिंग कूपन भी मिलता है। मतलब इस बार आप विदेश जाएंगे तो सिर्फ घूमेंगे नहीं, घूमने के साथ साथ शॉपिंग भी करेंगे और शॉपिंग करके वापस आएंगे। और ऊपर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 365 दिन। ये काम आपको 1 साल के अंदर अपने फोरम के माध्यम से करना होता है दोस्तों। इसके बाद हमारा तीसरा स्लाइड आता है। तीसरा स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर 540 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि 1 साल 6 महीने का टाइम मिलता है। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, वही 500 लोगों से 5-5 इन्विटेशन लिंक को आमंत्रित करना होता है। जब 5-5 लोगों को आमंत्रित किया जाता है तो 2500 नए लोग आते हैं और 500 लोग पहले से रहते हैं, तो यहाँ पर 3000 लोगों का फोरम तैयार हो जाता है और आप यहाँ पर कहे जाते हैं रीगल पर्ल। और जैसे आप रीगल पर्ल बन जाते हैं आपको विदेश यात्रा यहाँ पर कपल के साथ दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 5,50,000 रुपये का गोल्ड शॉपिंग रिवार्ड के रूप में दिया जाता है दोस्तों। और यहीं से आपका बिजनेस ऑटो मोड में आना शुरू हो जाता है, आपका एफर्ट कम होने लगता है और इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे आपको टाइम मिलेगा 2 साल का 730 दिन का, और जो आपके पास 3000 नेटिजन थे, 3000 फोरम का नेटिजन था, उनसे 2-2 लोगों को इन्विटेशन लिंक भेजना होता है। और जैसे 2-2 लोग साइन अप करके एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं तो आपका नेटिजन फोरम 10,000 लोगों का तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आप कहे जाते हैं रीगल टोपाज।
और जब आप टोपाज बन जाते हैं तो आपको विदेश यात्रा के साथ साथ यहाँ पर 11 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग रिवार्ड के रूप में दिया जाता है दोस्तों। और आपने देखा 1 से लेकर 4 यानी कि जैस्पर, अंबर, पर्ल, टोपाज 4 लेवल की बात करें तो इन चारों में टाइम बाउंड लगा हुआ है। मतलब अगर इस टाइम के अंदर आप इसको अचीव करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको अचीव नहीं कर पाते इस टाइम में तो आपको ये रिवार्ड खोना पड़ सकता है, मिस करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेटिजन फोरम आपने तैयार किया है वो फोरम अगले स्टेप के लिए काउंट होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है रूबी। यानी जब रूबी रैंक को मेंटेन करते हैं, रूबी को अचीव करते हैं, तो उसके लिए टाइम ऊपर में लिखा है एनी टाइम। मतलब रूबी बनने के लिए आपके पास कोई टाइम है ही नहीं, मतलब ज़िंदगी में कभी भी आप रूबी बन सकते हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं अगर आप टोपाज बन जाते हैं, ठीक है ना, तो टोपाज बनने के बाद आपका बिजनेस 100% ऑटो मोड में आ जाता है। मैं इसको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, देखिएगा। क्योंकि आपके पास 10,000 नेटिजन का फोरम था। अब अगर 10,000 नेटिजन, ज़्यादा नहीं, मात्र एक एक लोगों को इन्विटेशन दे दें तो आपके पास 10,000 नेटिजन न्यू आ जाते हैं, ठीक है। और 10,000 नेटिजन आपके पास पहले से पड़े हुए होते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होता है, 10,000 प्लस 10,000 बराबर 20,000 नेटिजन फोरम तैयार हो जाता है। और टाइम बाउंड कुछ है ही नहीं, मतलब कभी ना कभी 2 दिन, 4 दिन, महीना, साल भर, कभी भी आप उसको करेंगे हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहे जाते हैं रीगल रूबी। और रीगल रूबी बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, रीगल रूबी बनने के बाद आपको यहाँ पर विदेश यात्रा फिर से दिया जाता है। और अगर स्वर्णिम पुरस्कार की बात किया जाए तो 16 लाख रुपए का आपको गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है यहाँ पर। इसके बाद अगले लेवल को आप अचीव करते हैं, वहाँ पर रीगल सफ़ायर बोला जाता है। और रीगल सफ़ायर बनने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, मात्र एक एक इन्विटेशन करना होता है। और यहाँ पर आपको फिर से विदेश यात्रा मिलता है, साथ ही साथ आपको 32 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी का शॉपिंग भी कराया जाता है दोस्तों। इसके बाद फिर से एक एक अकाउंट का इन्विटेशन देना होता है। और जैसे ये होता है आपको यहाँ पर बोला जाता है रीगल एमराल्ड। और जैसे ही आप रीगल एमराल्ड बन जाते हैं आपको विदेश यात्रा के साथ साथ 70 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला स्लेब हमारा आता है, अगला स्टेप आता है डायमंड का। और जब आप डायमंड का ताज पहनेंगे वो कैसे होगा, एमराल्ड के लेवल में आपके पास जो लोग हैं उनके माध्यम से 2-2 इन्विटेशन लाना होता है। और ये ज़िंदगी में कभी भी करना होता है, एनी टाइम का टाइम दिया हुआ है। तब आप यहाँ पर रीगल डायमंड बन जाते हैं। और जैसे आप रीगल डायमंड बन जाते हैं आपको यहाँ पर कंपनी के माध्यम से वर्ल्ड टूर यानी कि विदेश यात्रा मिलता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 करोड़ रुपए का गोल्ड शॉपिंग करने का अवसर भी प्राप्त होता है दोस्तों। तो आपने देखा हमारे पास 8 रैंक है, जस्पर, अंबर, पर्ल, टोपाज, रूबी, सफ़ायर, एमराल्ड और डायमंड, ठीक है ना। तो आपने देखा शुरू से लेकर 8 आप लेवल को अचीव करते गए और 8 बार यहाँ पर विदेश यात्रा लिए और दूसरी बार से ही आपको यहाँ पर शॉपिंग करने का मौका मिलता गया है। तो आप अभी तक अगर पूरे शॉपिंग को कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 5 करोड़ 50 लाख रुपए का गोल्ड आपने ले चुका है दोस्तों यहाँ से। अब हमारा आता है इंपीरियल अकाउंट। अगर आपने इंपीरियल अकाउंट ले रखा है तो क्या होगा, तो जैसे कि मैंने बताया था जो पहले के 3 रिवार्ड हैं वो आपको सेम ही मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला और दूसरा रिवार्ड दिया हुआ है, इंडिविजुअल और फोरम रिवार्ड। तो ये जो एग्जीक्यूटिव को मिल रहा था वही इंपीरियल को भी मिल रहा है। मतलब यहाँ से आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, ये आपको लगभग बराबर ही है। आप देख पा रहे हैं 2 पाउंड और 20 पाउंड, 1 पाउंड 9 पाउंड, 5 पाउंड और 30 पाउंड, तो ये बराबर ही है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अब हमारे यहाँ पर चौथा रिवार्ड मिलता है, ये बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। इसको बोलते हैं इंपीरियल क्लब रिवार्ड यानी कि इंटरनेशनल क्लब रिवार्ड। और इस क्लब को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और अगर ये समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस क्लब पे मैं पार्टिकुलर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और कुछ ही दिन में आपके सामने वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप इस क्लब के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिलहाल अभी हम जान लेते हैं इस क्लब के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस क्लब में 15 सीट होती हैं, ठीक है ना। ये जो इंटरनेशनल क्लब बनता है यहाँ पर 15 लोगों का सीट होता है। और इस क्लब में 7 लोग पहले से होते हैं, ठीक है। जो सेंटर में होता है एक, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, एकदम बीच में होगा, गोल शेप में देख पाएंगे आप, है ना। और देखिए ध्यान से देखिए, लिखा भी हुआ है उसमें, तीर का निशान करके एक लाइन लिखा हुआ है, उसमें लिखा है प्रेसिडेंट। और उसके बगल में देखिए लिखा हुआ है 2 वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो उसके बगल में 2 होते हैं जो कि होते हैं 2 वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बगल में 4 होते हैं, वो होते हैं क्लब मेंबर, ठीक है ना। और उसके बाहर में 8 सीटें व्हाइट कलर में दिख पा रही हैं आपको, वो होता है इंट्रेंट यानी कि उसको बोलते हैं वैकेंट सीट, वो खाली सीट होता है। और उस क्लब में आपकी पोजीशन क्या है,
ठीक है ना। आप प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, क्लब मेंबर हो सकते हैं। तो आपका पोजीशन क्या है वो इंडिकेट करेगा ये रेड इंडिकेटर। जहाँ पर रेड दिखाई देगा आपके क्लब में, समझ जाइए आप वहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब बात आती है कि क्लब में 7 लोग पहले से हैं, एक आपका प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 4 क्लब मेंबर और 8 वैकेंट सीट है। तो 8 जब नए लोग आएंगे तब जाके एक क्लब भरेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब सवाल ये आती है कि 8 लोग आएंगे कहाँ से और एक क्लब भरेगा कैसे। ठीक है। तो ये जो अंदर में 7 लोग बैठे हैं, है ना, ये जो 7 लोग बैठे हैं इन सब का अपना अपना विड्थ होगा। ये लोग अपना अपना लिंक रिफर किए होंगे, अपने अपने लोगों को इनवाइट किए होंगे। तो कुछ लोग उसमें से फ्री होंगे, कुछ लोग उसमें से एग्जीक्यूटिव भी होंगे। लेकिन फ्री वाला भी इंपीरियल करता है, एग्जीक्यूटिव वाला भी इंपीरियल करता है। तो जब कभी भी इंपीरियल में अपग्रेड करेंगे वो इनको फॉलो करेंगे और इस क्लब में आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इन 7 लोगों के जो डायरेक्ट रेफरल होंगे वो जब भी इंपीरियल अपग्रेड करेंगे वो इस क्लब में आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 इस प्रकार से बाहर की 8 सीटें भर जाएंगी। आपका एक सवाल होगा कि 7 लोग लाएंगे तभी क्लब भरेगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर अगर 7 लोग लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो क्लब बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन अगर किसी एक क्लब मेंबर ने अगर किसी एक 7 में से कोई एक भी अगर अपने इनविटेशन को इनवाइट कर करके यहाँ पर लोगों को लाना शुरू कर देता है तो भी एक क्लब भरता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ पर 7 लोग अगर इनवाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 7 को इनकम मिलता ही है। लेकिन अगर कोई एक इनवाइट भी करता है ना, कोई एक क्लब में बैठा मेंबर इनवाइट करना शुरू कर देता है ना, तो भी एक क्लब कंप्लीट होता है। और इसके बाद जब क्लब ब्रेक होता है तो 7 लोगों को इनकम होती है दोस्तों। ठीक है ना। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर पटाखे जल रहे हैं, कलरफुल आपका इमेज दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा। किनको? ये जो 7 लोग पहले से थे ना, इनको रिवार्ड मिलेगा क्योंकि अब ये क्लब कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे 7 रिवार्ड लेने वाले 7 तरह के लोग हैं। ठीक है ना। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर? तो आप देखेंगे ये है हमारे प्रेसिडेंट सबसे बीच में। ठीक है। ये क्लब इस तरह से भर जाता है जैसे कि आपने देखा था पिछले स्लाइड में। फिर हम यहाँ पर बहुत सारे खुशियाँ मनाई जाती हैं, पटाखे फूटते हैं क्योंकि क्लब कंप्लीट हुआ होता है। इसके बाद आप देख पाते हैं इनको रिवार्ड मिलता है। अब रिवार्ड कैसे मिलता है दोस्तों? तो रिवार्ड मिलने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है उसको मिलता है 560 पाउंड यानी कि लगभग 50,000 रुपये। और जो 2 वाइस प्रेसिडेंट बगल में होते हैं उनको मिल रहा है 160 पाउंड यानी कि 15,000 रुपये। लेकिन जो 4 क्लब मेंबर होते हैं उनको भी मिलता है 80 पाउंड यानी कि 7500 रुपये उन चारों को भी मिलता है। काम उसमें से एक बंदा भी करेगा तो भी रिवार्ड यहाँ पर 7 को मिलता है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर एक जॉइंट फैमिली है, उस फैमिली में 4 परिवार या 2 परिवार रहते हैं, उसमें से अगर एक आध 2 परिवार काम नहीं भी कर पा रहा है तो भी अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली होने की वजह से उन सबका खर्चा बराबर चलता रहता है दोस्तों। तो क्लब उस जॉइंट फैमिली का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। आप उसके माध्यम से इस क्लब को समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर 50,000 मिले हैं, वाइस प्रेसिडेंट को 15,000 मिले हैं, क्लब मेंबर को 7,500 मिले हैं। तो ये प्रेसिडेंट को ज़्यादा मिला तो हमको भी प्रेसिडेंट बनना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट सर अभी आपको दिख पा रहे हैं, ये भी जब यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले ये भी आपके तरह इंटरनेट में बाहर में आए थे और इसके बाद में वो आए थे क्लब मेंबर में, इसके बाद में आए थे वो वाइस प्रेसिडेंट में, इसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे। यानी कि उन्होंने इस क्लब में आने के लिए 400 पाउंड का पेमेंट किया था, यानी कि उन्होंने 500 GB का क्लाउड परचेज किया था और तब जाके उन्होंने इस क्लब में एंट्री लिया और मेंबर बने, 80 पाउंड कमाए, फिर 160 पाउंड कमाए वाइस प्रेसिडेंट बन के, और अब प्रेसिडेंट बन के फाइनली 560 पाउंड उन्होंने कमाया। यानी कि अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र तय करने में इन्होंने 800 पाउंड का अर्निंग किया। अब इन्होंने कितना क्लाउड खरीदा था? इन्होंने क्लाउड खरीदा था 400 पाउंड का यानी कि 500 GB। लेकिन इन्होंने यहाँ पर 800 पाउंड लेकर के बाहर निकलते हैं। अब जब ये बाहर निकलते हैं तो जाते कहाँ हैं? इनका दोबारा से जन्म होता है। किसके क्लब में? इनका जो अपलाइन है, जिनके माध्यम से फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, उनके क्लब में ये इन ट्रेंड में जाके बैठ जाते हैं। और बहुत मज़े की बात यह है कि दोबारा उनसे एक भी रुपये लिया नहीं जाता है और फिर से उनको धीरे धीरे प्रेसिडेंट बनाया जाता है और फिर से उनको 800 पाउंड का इनकम कराया जाता है। और ये प्रोसेस कब तक होगा? तो ये प्रोसेस लाइफ टाइम तक होने वाला है।
आप बार बार एंट्रेंट में जाएंगे, बार बार प्रेसिडेंट बनेंगे और जितने बार अंदर बाहर करेंगे उतने बार आपको 800 पाउंड का इनकम होगा। 800 पाउंड का इनकम बताएं तो आपको 75,000 रुपये का इनकम होगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे ये क्लब जो है कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये क्लब दो भागों में डिवाइड होता है तो प्रेसिडेंट को मैंने बताया कि दूसरे क्लब में चले जाते हैं और कितने सदस्य बताए थे, पूरा पूरा 15 लोग थे, ठीक है ना। तो 15 लोग में जब प्रेसिडेंट अपना सीट छोड़ देते हैं तो जो दो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पर दो क्लब बनाते, एक क्लब में एक प्रेसिडेंट और दूसरे क्लब में दूसरा प्रेसिडेंट बन जाता है दोस्तों। इसके बाद जो 4 आपके क्लब मेंबर थे उन 4 में से 2 एक क्लब में वाइस और 2 दूसरे क्लब में वाइस बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो बाहर में 8 इंट्रेंट में आए थे वो एक क्लब में 4 सदस्य बन जाते हैं, 4 दूसरे क्लब में सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि जो 14 लोग थे उन 14 लोगों को अंदर में दूसरे क्लब में बैठा दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 क्लब का निर्माण हो चुका है। अब इन दोनों क्लब का इन 7 लोगों के माध्यम से प्रमोशन होगा और इसके बाद इन सबको रिवार्ड भी मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा क्लब रिवार्ड, ठीक है। अब एक बात आपको आ रही होगी, क्या आप डायरेक्ट अगर चाहें कि डायरेक्ट आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, 1 मिनट टाइम लगेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक यूजर अकाउंट लेकर आते हैं, यानी कि आप 400 पाउंड का पेमेंट करके एक अकाउंट को इंपीरियल कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर एंट्रेंट में आते हैं, ठीक। इसके बाद जब एक क्लब कंप्लीट होता है तो आप सदस्य बनते हैं, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर आप प्रेसिडेंट बनते हैं और धीरे धीरे हर लेवल में आप 80 पाउंड, 160 पाउंड और 560 पाउंड करके 800 पाउंड का इनकम करते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ एक फॉलोवर भी ले आते हैं, ठीक है ना, तो जब आप एक फॉलोवर लाते हैं तो फिर भी आप जाएंगे एंट्रेंट में ही, ठीक है ना। लेकिन आप जब क्लब कंप्लीट होगा तो दूसरे क्लब में आप सदस्य नहीं बनेंगे, बल्कि दूसरे क्लब में आप बनेंगे क्या, आप बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट बनने का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट बनने का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर 160 पाउंड नहीं मिलेगा, 160 पाउंड के साथ साथ आपको 80 पाउंड भी मिलेगा, यानी कि आपको 240 पाउंड मिलेगा। मतलब लगभग 22,000 रुपये का इनकम आपको यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अगर आप 2 लोगों को लेकर आते हैं, मतलब आप एक के साथ 2 और लोगों को लेकर आ जाते हैं, तो क्या होता है, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट। और डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने देखा कि 80 पाउंड, 160 पाउंड और 560 पाउंड तीनों इनकम आपको एक साथ मिल जाता है। यानी कि अगर आप अपना अकाउंट इंपीरियल कर लेते हैं और 2 फॉलोवर लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और प्रेसिडेंट बनने का इनकम क्या होता है, डायरेक्ट 800 पाउंड आपको एक ही बार में मिल जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ने आपको हमने क्लब के बारे में बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी आपका किसी का डाउट रह गया होगा तो एक अगले वीडियो का लिंक अपने सीनियर से मांग लीजिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लब के बारे में बताया गया है, वो आपको पूरी जानकारी उसके माध्यम से मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा 5वां रिवार्ड है जिसको बोलते हैं गोल्ड रश। गोल्ड रश में आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव में जैसे गोल्ड रेस था वैसे यहाँ पर भी है। वहाँ पर 150 करना था, यहाँ पर 15 ही करना है। अगर 15 इंपीरियल लग जाते हैं तो आप यहाँ पर जस्पर कहे जाते हैं, आपको यहाँ पर विदेश यात्रा मिलता है। यहाँ पर भी टाउन फाउंडेशन लगा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे 500 वहाँ था, यहाँ पर सिर्फ 50 लोग करने होते हैं, तो आप यहाँ पर रॉयल अंबर बन जाते हैं और विदेश यात्रा के साथ साथ आपको शॉपिंग कूपन भी मिलता है दोस्तों। इसके बाद वहाँ पर 3000 था, लेकिन यहाँ पर मात्र 10% 300 नेटिजन लाने होते हैं और आप यहाँ पर बन जाते हैं रॉयल पर्ल और आपको यहाँ पर 5,50,000 रुपये का गोल्ड शॉपिंग करा जाता है। साथ में आपको कपल के साथ विदेश यात्रा भी भेजा जाता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे आप वहाँ पर 10,000 था, लेकिन यहाँ पर मात्र 1,000 यानी कि 10%, तो आप यहाँ पर टोपाज कहे जाते हैं। आपको विदेश यात्रा के साथ साथ 11 लाख रुपये का गोल्ड शॉपिंग भी कराया जाता है दोस्तों। और आपने देखा यहाँ पर भी 1 से लेकर 4 तक टाइम बाउंड लगा हुआ है, मतलब आपको इसको टाइम पीरियड के अंदर ही करना है। अगर आप इसको टाइम पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो शॉपिंग आपका मिस हो सकता है दोस्तों। लेकिन जैसे कि आप अगले पड़ाव पे जाते हैं, जैसे पिछली बार आपको बताया गया था कि अगले पड़ाव रूबी पे आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एनी टाइम लग जाता है। तो एनी टाइम में जाने के बाद आपका कोई टाउन बाउंडेशन नहीं रहता है और आप जैसे रूबी बन जाते हैं तैसे आपको यहाँ पर 16 लाख रुपए का शॉपिंग कराया जाता है और साथ में आपको विदेश यात्रा भी भेजा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला पड़ाव हमारा आता है जिसमें आप सफ़ायर बनते हैं। गोल्ड रश का मात्र आपको 10% करना होता है, 4 नेटिजन फॉर्म तैयार करना होता है और यहाँ पर आपको मिलता है 32 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग और विदेश यात्रा। इसके बाद आप बन जाते हैं रॉयल एमराल्ड और रॉयल एमराल्ड बनने के बाद आपको यहाँ पर 70 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग मिलता है और साथ ही आपको विदेश यात्रा मिलता है।
इसके बाद आप यहाँ पर बन जाते हैं डायमंड, और डायमंड बनने के बाद में आपने देखा कि आपको 1 से लेकर 8 तक का रिवार्ड तो सब मिलेगा, और डायमंड में आपको वहाँ पर 4 करोड़ का गोल्ड शॉपिंग मिला था, और यहाँ पर भी आपको 4 करोड़ रुपए का गोल्ड शॉपिंग मिलेगा, और साथ में विदेश यात्रा भी मिलेगा दोस्तों। और वहाँ पर आपने देखा था गोल्ड रेस में कि जैस्पर, अंबर, पर्ल, टोपाज, रूबी, सफायर, एमराल्ड, डायमंड 8 बार आपने विदेश यात्रा लिया था, तो यहाँ पर फिर से आपको 8 बार विदेश यात्रा मिलेगा। यानी कि अगर आप इंपीरियल हैं और इंपीरियल में अगर आप दोनों तरफ से डायमंड बन जाते हैं तो आपको 16 बार विदेश यात्रा मिल चुका होगा, 11 करोड़ रुपए का आपको गोल्ड शॉपिंग मिल चुका होगा, और क्लब रिवार्ड की बात छोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा मिल चुका होगा, है ना। और इनकम की बात करेंगे तो हम कैलकुलेट करके लास्ट में तो आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा। इसके बाद हमारा सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रिवार्ड आता है जिसको बोलते हैं डार्क राइड रिवार्ड। और डार्क राइड रिवार्ड शुरू कहाँ से होता है? जहाँ से आपका टाइम बाउंड खत्म होता है। यानी कि आप जब रूबी बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्कोडा की कार गिफ्ट में दी जाती है, जो कि होती है मार्केट वैल्यू की 25 लाख रुपए के दोस्तों। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप दोनों तरफ से सफ़ायर बन जाते हैं तो आप यहाँ पर मर्सिडीज बेंच जीतते हैं, और मर्सिडीज बेंच आप लेते हैं और उसका रेट होता है मार्केट वैल्यू में 39 लाख रुपए का दोस्तों। और इसके बाद अगला लेवल आपका होता है एमराल्ड का, और जैसे आप एमराल्ड बन जाते हैं आप यहाँ पर एक BMW कार अचीव करते हैं, और आपको 90 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट के रूप में मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद आप दोनों तरफ से डायमंड बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक रॉयल्स राय द बिनाकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, द बिनाकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल्स एजेंसी बोला जाता है दोस्तों। और ये एक ऐसी कंपनी है जो अपनी कार मात्र 2 लोगों को बेचती है। पहला या तो कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट्स हो या फिर कोई वर्ल्ड लेवल की सेलिब्रिटी हो। तो हम ना तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और ना ही हम कोई वर्ल्ड लेवल के सेलिब्रिटी हैं। तो ये कार हमको कैसे मिलेगी? तो ये कार हमको डाबैंक के माध्यम से मिलेगी, हमको गिफ्ट में मिलेगी, क्योंकि जो द विनाकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स है ये बेचेगा हमारे डाबैंक को, और डाबैंक रॉयल्स रॉय लेकर के हमको गिफ्ट देने वाला है जब हम बन जाते हैं दोनों तरफ से डायमंड। तो आपने देखा यहाँ पर आपको 11 करोड़ रुपए का गोल्ड रिवार्ड मिला, ठीक है, और 5-6 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर 4 लग्जरी कारें मिली। और अगर इनकम की बात करें तो अगर आप दोनों तरफ से डायमंड बन जाते हैं तो पूरा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका टोटल इनकम यहाँ पर हो जाता है 70 करोड़ रुपए दोस्तों। और ये 70 करोड़ रुपए आप 3 से 5 साल के बीच में बना सकते हैं। और इसके बाद आपका लेगेसी बन जाएगा, आपका विरासत तैयार हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका सालाना कम से कम 70 करोड़ रुपए का इनकम होना स्टार्ट हो जाता है। और अधिक की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डेटाबेस आपका बन जाएगा उतना ज़्यादा आपको इनकम होगी। लेकिन अगर आप दोनों तरफ से डायमंड बन जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका सालाना का इनकम 70 करोड़ रुपए होगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्लान समझाने की कोशिश की है। अब इस प्लान के बारे में किसका भी कोई भी सवाल रह गया होगा जिसका डिटेल में जानकारी आपको मैं नहीं दे पाया हूँ, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप जिसके भी माध्यम से देख रहे हैं उससे संपर्क कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, वो ज़रूर आपका इसका रिप्लाई देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे, और आप उनके साथ हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए और अपने लेगेसी को, अपने विरासत को बनाइए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।